कि भारत का इतिहास झूठ है, आडंबर और पाखंड के तौर पर है, चुरा के लिखा गया। मंदिर की तरफ जाता हुआ हर वो कदम चाहे पैरों पे लौटना पड़े तुम्हें रोकना होगा और उसको कहना होगा कमा के खाते हो, अपने बच्चे को स्कूल भेजो। अगर इस भगवान ने तुम्हारी तकदीर बदली होती तो सदियों से यह देश गुलाम रहा। इस भगवान ने कभी हमें गुलामी से आजादी नहीं दिलाई। यह देश कभी भी देश नहीं बनेगा जब तक ब्राह्मण अपनी शक्ति के साथ जिंदा है। यह देश कभी देश बन ही नहीं सकता। मेरा सर कलम हो जाएगा लेकिन मैं अपने ईमान को बिकने नहीं दूंगा। हमारी यह कुर्बानी इस देश के इतिहास को बना के रखेगी। हमारी यह कुर्बानी भारत के संविधान को बचाने का काम करेगी। ब्राह्मणों ने हमारे घर में घुसना शुरू कर दिया है। ब्राह्मण का बहिष्कार करना हमारी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि क्यों नहीं एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के जज नियुक्त किए जाते हैं। यह देश के संविधान को बचाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। सबसे ज्यादा ठग अगर कोई कौम है इस देश को बर्बाद करने में तो वो सिर्फ ब्राह्मण है। बात करते हो कि ब्राह्मणों के साथ में तुम्हारी रोटी बेटी हो जाए, शर्म आती नहीं तुम्हें अपने आप पर? यही चीज ओबीसी की 27% का कोटा देकर के आज 13% उनका है। बचा हुआ जो 14% है वो कौन खाता है? वो ये ब्राह्मण बनिया खाता है और ये कहता है कि ओबीसी का आरक्षण गलत है। तू चमार से बड़ा, तू भंगी से बड़ा, तू कोरी से बड़ा, हम तो उनका छुआ नहीं खाते। 70 साल में 3% का एससी एसटी का बचा हुआ कोटा पूरा किसने खाया? ब्राह्मण और बनिए ने खाया। ठाकुर को तो कुछ मिला नहीं, वो भी अनपढ़ है गंवार। योगदान अगर है तो झलकारी बाई और उसके भाइयों का, योगदान है तो चमारों का, भंगियों का, योगदान है तो वहां के गडरियों का, यादवों का, योगदान है तो वहां के उन किसानों का, काछियों का, सबका है। भारत में जब कभी वीरांगनाओं की बात चलती है, झांसी की रानी का नाम एक कविता के रूप में ही आता है, लेकिन उसका इतिहास बिल्कुल उससे पलट है। आप लोग उनके नाम नहीं जानते होंगे जिन लोगों ने झांसी की रानी के लिए अपना संघर्ष, बलिदान दिया। कभी आपने नहीं सुना होगा कि जंगली मंगली भंगी समाज के वो नौजवान थे जिन्होंने 3 दिन तक अंग्रेजी और सिंधिया की सेना को अमाइन गांव में घुसने नहीं दिया था। वहां पर एक भंगी बाबा का चबूतरा है जिसने 25 सिंधिया के सैनिकों को मार दिया था। ये आपको इतिहास इसलिए नहीं पढ़ाया गया, इसलिए नहीं बताया गया कि भारत का इतिहास झूठ है, आडंबर और पाखंड के तौर पर है, चुरा के लिखा गया। अगर आप इसके इतिहास को पढ़ना चाहते हो, सर A.W. ह्यूम की वो किताब जो उस समय इटावा के कलेक्टर थे, झांसी की रानी के पूरे आंदोलन को जो अक्षर से लिख रहे थे, उन्होंने बताया है कि किस तरह से गोपालपुरा जालौन से झांसी की रानी 26 मई को चलती है और 1 जून को ग्वालियर में पहुंचती है। और ग्वालियर में जब जाती है कोई युद्ध नहीं होता है और झांसी की रानी के साथ में कोई सैनिक और राजपूत नहीं थे, उनके साथ में थे हम ओबीसी के लोग, एससी के लोग, जिनके पास में जो हथियार था, हसिया था, बका था, कुल्हाड़ी थी, बल्लम थी, फरसा था, जो कुछ था बस यही हथियार थे। और जब बम ग्वालियर पहुंचे तो कोई युद्ध नहीं हुआ था, भूख से प्यास से लोग तड़प रहे थे। तो खरबूजे कलीदे की खेती थी, मुरार और लश्कर के एरिया में बगीचों में लोग जाकर के कम से कम 10-15 हज़ार की भीड़ थी, वो सिर्फ इसमें लग गई थी और उधर जाकर के सत्ता सिंधिया छोड़ के भाग गया था। दरवाजे खुले मिले और जाके सत्ता को हासिल कर लिया था। जिसमें किसी भी तरह की जो लड़ाई लड़ी गई है उसको, लड़ाई को ईमानदारी से अगर अंग्रेज A.W. ह्यूम की किताब में आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें तो ये सिर्फ कविता ही कविता है, इसमें उसका कोई योगदान नहीं। योगदान अगर है तो झलकारी बाई और उसके भाइयों का, योगदान है तो चमारों का, भंगियों का, योगदान है तो वहाँ के गडरियों का, यादवों का, योगदान है तो वहाँ के उन किसानों का, काछियों का, सबका है। लेकिन वो कहीं नहीं लिखा मिलेगा। वहाँ सब राजपूती शान बघारते हुए वो मिलेंगे जो पूरी तरह से झूठा है। ठीक इसी तरह से और भी इतिहास लिखे गए हैं और लिखे जा रहे हैं। देश की इस भयंकर परिस्थिति में सरकार जो कह रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने अपने सबका विकास किया है।
मैं अपने भी उन भाइयों से कहना चाहता हूं जो उनके साथ में लगे हुए हैं, अगर मौका मिलता है तो अपना विकास करो, क्योंकि ये सरकार के अनुदान से विकास है, ये किसी के घर से लाया हुआ पैसा नहीं, वो आपका अपना पैसा है। सरकार से किसी भी तरह से ले सकते हो, सहयोग से अपने अधिकारों को लो। हमें राजनीतिक लड़ाई की अगर बात करनी तो राजनीतिक करो, सरकार की योजनाओं के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं का फायदा उठाना चाहिए, ये हमें अपने लोगों को बताना चाहिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि भविष्य आपके बच्चों का अच्छा हो, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में भी खुशहाली हो, तो अपने बच्चों को और अपने आप को संभालो। आज इंटरनेशनल लेवल पर नहीं, नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर ही चाहिए। सोच लीजिए कि एक कॉरपोरेट सेक्टर काम कर रहा है और उस कॉरपोरेट सेक्टर का हर जगह का एक मैनेजर होता है जो ब्राह्मण होता है, और उस कॉरपोरेट सेक्टर की एक दुकान होती है जिसका नाम मंदिर होता है। वो हर गली, ओबीसी और एससी के हर गली मोहल्ले के किनारे पर कहीं ना कहीं कोई मंदिर बनाया जा रहा है, और आपको ये कहा जा रहा है कि मंदिर में जाओ और वहाँ का पुजारी जो भी आपका चंदा इकट्ठा होता है दिन भर का, घर जाकर के अपने बच्चे को देता है और कहता है पब्लिक स्कूल में जाके पढ़ो। आज 3% ब्राह्मण 63% पर कब्जा किए हुए हैं, और वो 63% में जो कम से कम 30% हिस्सा है वो उसका अपना नहीं है। हमारा एससी एसटी का जो कोटा भरा नहीं गया, और हमको ये कहा गया कि तुम्हारा काम चमार खा जाता है, भंगी खा जाता है, भंगी का धानक खा जाता है, कोरी खा जाता है, कहीं कोई खा जाता है। ये जो प्रचार आपके बीच में किया जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है 70 वर्ष में आरक्षण का कोटा जो 15% शेड्यूल कास्ट का था, सिर्फ नेतागिरी को छोड़ अभी तक 9 या 12% के करीब है। 70 साल में 3% का एससी एसटी का बचा हुआ कोटा पूरा किसने खाया? ब्राह्मण और बनिए ने खाया। ठाकुर को तो कुछ मिला नहीं, वो भी अनपढ़ है, गंवार है। यही चीज ओबीसी की 27% का कोटा देकर के आज 13% उनका है। बचा हुआ जो 14% है वो कौन खाता है? वो ये ब्राह्मण बनिया खाता है, और ये कहता है कि ओबीसी का आरक्षण गलत है। हमको ब्राह्मण से सजग होना है। ब्राह्मण अगर आपको ये कह रहा हो कि तुम इस रास्ते पर चले जाओ सीधे, जरूर अपने कानों से, अपने आंखों से देख लेना कहीं धोखा तो नहीं है। वो आपको जो भी रास्ता बताता है, आपको लड़ाने, आपको भिड़ाने, आपके समाज को बर्बाद करने के लिए लड़ाता है। इसलिए, और तुम में आपस में क्या है? तू चमार से बड़ा, तू भंगी से बड़ा, तू कोरी से बड़ा, हम तो उनका छुआ नहीं खाते। बात करते हो कि ब्राह्मणों के साथ में तुम्हारी रोटी बेटी हो जाए। कभी तुमने आपस में भंगी को अपना दामाद कहा? क्या कोई बसोड़ ये बात कह सकता है कि मैं चमार को अपनी बेटी देने को तैयार हूं? कौन सा चमार है ये आकर के कह दे कि मैं अपनी बेटी बसोड़ को दे रखी है? शर्म आती नहीं तुम्हें अपने आप पर? कभी आपने अपने आप को सोचा है? तुम्हारे यहां जो वोट मांगने आता है उससे पूछो पहले कि तुम पानी पियोगे? अपने मटके में से निकाल के अपने हाथ से पानी दो। तुम लोगों में भी गलतियां हैं। जब भी कोई इस तरह का आता है, जरा लिम्का लाना, कोका कोला लाना, उनके बाप कमा के तुम्हें दे गए थे? तुम्हारा अपना पैसा होता है जो अपने बच्चे को एक लॉलीपॉप खिला दोगे? कभी आपने अपने बच्चे को एक कोका कोला ला के दिया हो और ये कहा हो बेटे जरा पी लो, मैं खुश होकर तुम्हें दे रहा हूं? उसके चेहरे को जरा देखना, उसकी आंखों को कभी पढ़ना, तुम्हें महसूस हो जाएगा भगवान से भी बड़ा रूप और सुरक्षा के लिए कवच तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने किस तरह से खुश होगा। हमें यह खुशी अपने परिवारों में देखनी है। हमें अपने बच्चों का हाथ पकड़ना है कि बेटे स्कूल चलो। मंदिर की तरफ जाता हुआ हर वो कदम, चाहे पैरों पर लौटना पड़े, तुम्हें रोकना होगा और उसको कहना होगा कमा के खाते हो, अपने बच्चे को स्कूल भेजो। अगर इस भगवान ने तुम्हारी तकदीर बदली होती तो सदियों से यह देश गुलाम रहा। इस भगवान ने कभी हमें गुलामी से आजादी नहीं दिलाई। अगर हमारा एक मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान नहीं लिखता, क्या तुम्हारे बदन पर ये टाई सूट कोट पैंट मिलते? क्या तुम सम्मान के साथ यहां बैठते?
क्या तुम चमार भंगियों को कभी एक जगह एक थाली में खाने का मौका मिल पाता? हमने एक आंदोलन चलाया है जिसका नाम टूक रोटी नमक आंदोलन है। नमक रोटी तो हाल समझ में आ जाता है, यह टूक रोटी क्यों है? यह टूक रोटी इसलिए है, एक रोटी को या एक मटके को चमार या भंगी छू ले, भंगी बस या चमार या बसोर या कोई भी है, जो भी जातियां तुम्हारी गाली दे करके कही जाती हैं, यह अछूत समाज का आदमी किसी मटके को भी छू ले तो वो मटके का पानी इतना ताकतवर हो जाता है कि कोई ठाकुर बामन बनिया उसे पीने की हिम्मत नहीं करता, गटक नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर का जो आदमी है, पुरुषत्व है, वो इस लायक ही नहीं है कि उसे वो पचा सके इतनी शक्ति तुम्हारी। तुम जिस पत्थर को छू लो वो भगवान नहीं रहता है। जो इतना शक्तिशाली समाज, लेकिन आपस में अपने रोटी का टूक अपने भाई को नहीं खिलाता है। कभी आप अपनी रोटी का एक टुकड़ा निकाल के कभी अपने किसी हम जात भाई को, चमार भंगी को, बसोर चमार को जरा खिला के तो देखो। देखिए आंखों से आंसू निकल जाते हैं कि हम भाई भाई एक दूसरे से क्यों दूर रहे, और इस दूरी का कारण ब्राह्मण है और कोई कारण नहीं है। ब्राह्मण तुम्हारे बीच में आता है और कहता है, अरे तुम चमारों का खा रहे हो, तुम तो कोरी पंडित हो, तुम नाई छत्री हो, तुम बसोर जाने क्या क्या मतलब बता गए, और तुम जाटव वीर, और तुमने भंगी का खा लिया। तुम्हें उसी समय जूता निकाल के उसकी खोपड़ी में मारना चाहिए कि सदियों से जो हमें गुलामी की बेड़ियां डाली गई, हमें जातियों के नाम पे बांटा गया, हमें भाई भाई को एक दूसरे से लड़ाया गया और अपनी सत्ता को कायम रखने का प्रयत्न किया गया, उसका एक ही कारण है, जिस दिन अछूत कही जाने वाली जातियों के लोग एक दूसरे के गले में हाथ डालकर एक दूसरे की थाली में से निवाला तोड़कर खाने लगेंगे, खिलाने लगेंगे, एक दूसरे के चौके को, चूल्हे को आपस में बांटकर उसका उपयोग करने लगेंगे, जाते में कोई घृणा नहीं होगी, उस दिन ये समाज और ये देश बन जाएगा। याद रखो, ये मैं आपको आज भी बताए दे रहा हूं, ये देश कभी भी देश नहीं बनेगा जब तक ब्राह्मण अपनी शक्ति के साथ जिंदा है। ये देश कभी देश बन ही नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण की शक्ति जातियों में सुनिश्चित है, और जातियां जब तक है तुम आपस में एक दूसरे का सम्मान करोगे ही नहीं। हम ये पूछते हैं हर उस वर्ग से, और ये आपको पूछना चाहिए, ये हम आपको बताना चाहते हैं कि भाई मूछ रखने के नाम पर हमारे एक वर्ग के व्यक्ति की गर्दन आपने काटी। कौन सा ठाकुर है, कौन सा बनिया है, कौन सा ब्राह्मण है जिसने आके इस बात का विरोध किया हो कि यह गलत किया गया है, ये राष्ट्र हित में नहीं है, और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम क्षत्रिय होते हुए हम इस समाज के लड़के को मूछ रखने के लिए उसके साथ तैयार हैं और हम उसका साथ देंगे। कोई है? जब पूरे भारत में एक भी नहीं, तो कैसे इन नेताओं पे उम्मीद करते हो कि ये तुम्हारे वोट लेते हैं, तुम्हारा छुआ पानी नहीं पीते हैं, वो तुम्हारे अधिकारों को दिलाने के लिए तुम्हारा प्रयत्न करेंगे, और तुम्हारी बेटियों के साथ बलात्कार होने पर प्रशासन के साथ मिलकर न्यायपालिका चुप रहते हुए, आंखें बंद करते हुए अगर उसको सरेआम जलवा देती है, तो इस देश के संविधान को बचाने का अधिकार तुम्हारा पड़ता है। आप माल किसी का भी खा लेना, इलेक्शन में दारू शराब जो भी है किसी भी की खा लेना, लेकिन जिताना अपने व्यक्ति को, ये तुम्हारी मानसिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम ये सिखाना चाहते हैं। हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास संपत्ति नहीं है, हमारी छोटी छोटी जरूरतों के लिए हमारे ईमान को खरीदने का प्रयत्न किया जाएगा और खरीदा भी जाएगा। हम आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं, चाहे कुछ कर लेना, वोट का अधिकार बगैर त्याग के तुमको मिला है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आपके ऊपर कर्ज है, उस कर्ज को मत बेचना और अपना अधिकार का उपयोग अपने तरीके से, अपनी चतुराई से करना। ये मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा करना या नहीं करना, मैं ये सिखाना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि तुम्हें किस तरह से आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। और जब तक आप वाल्मीकि समाज की लड़की, अपने समाज की लड़की
ठाकुर बामन किसी की भी लड़की हो, उसको इस बात का विश्वास दिला देना कि जब तक ये बसोल का बेटा सड़क पर चल रहा है, तू सुरक्षित जा रही है, तुझ पर कोई भी आतताई अगर गंदी नजर डालेगा, मेरा सर कलम हो जाएगा, लेकिन मैं अपने ईमान को बिकने नहीं दूंगा। ये मेरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान में दिया गया तुझे वो अधिकार है कि तू सड़क पर चल सकती है, और ये मुझे अधिकार दिया गया है कि मैं तेरी रक्षा के लिए कुर्बानी दे सकता हूं। हमारी ये कुर्बानी इस देश के इतिहास को बना के रखेगी, हमारी ये कुर्बानी भारत के संविधान को बचाने का काम करेगी। तो साथियों, आप लोग यहां आए हैं, विशेषकर बुंदेलखंड के लोग हैं, लेकिन आप लोगों से बस यही इल्तिजा है कि जो कुछ यहां सुन रहे हो उसका अंधभक्त मत बनना। अरे कि उन्होंने ऐसा कहा था, नहीं, उसे अपने मस्तिष्क में लेकर उस पर विवेक से सोचो। सोचना बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं सोचोगे तो आप आगे अपने विचार नहीं बना पाओगे। तुम स्कूल नहीं गए, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इस क्लास को तो अटेंड कर रहे हो। ये बड़े बड़े प्रोफेसरों से भी अच्छी क्लास है। यहां जो सिखाया जाता है, मानवता सिखाई जाती है, मानवता के लिए लड़ना सिखाया जाता है, मानवता के लिए प्रयत्न करना सिखाया जाता है। तो मैं ज्यादा लंबा और अपना ना बोलते हुए बस इतना ही निवेदन करूंगा, एक संकल्प ले जाओ कि अब इस देश में, अपने सम्मान में, अपने समाज में, देश की आज़ादी के बाद जब से हमारे ये सफ़ेद कपड़े आ गए, चार पैसे हमारे आगे पीछे चमकने लगे, ब्राह्मणों ने हमारे घर में घुसना शुरू कर दिया है। कहीं कोई कथा करवाता है, कहीं कोई मंदिर के दर्शन कराता है, कहीं कोई शादी में आकर के बहुत अच्छी दक्षिणा हम देते हैं। अनपढ़ गंवार ब्राह्मण को बिठाकर उसके पैर पूजते हैं, उसके पैर छूते हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही निवेदन करता हूं, ब्राह्मण का बहिष्कार करना हमारी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब तक आप ब्राह्मण का बहिष्कार नहीं करोगे, क्योंकि यह मौका परस्त, सबसे ज्यादा भ्रष्ट, सबसे ज्यादा ठग अगर कोई कौम है इस देश को बर्बाद करने में, तो वो सिर्फ ब्राह्मण है। और आज आप देख रहे हैं, देश के संविधान को अगर खतरा है, इस कौम से क्यों है? क्योंकि भारत की सुप्रीम कोर्ट में भी जितने ब्राह्मण जज हैं वो अपने अहंकार में डूबे हुए हैं, वो किसी परिवार से संबंधित हैं। उनका आप पूरा चिट्ठा देख लीजिए, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जज हैं ही नहीं, और उनकी जगह पर जो नॉमिनेट होके आ रहे हैं उनकी कोई पारदर्शिता नहीं है, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी संविधान के प्रति नहीं है। उनकी अकाउंटेबिलिटी अपनी जाति, धर्म और अपनी सरकार के प्रति है। हमें ऐसी सरकार नहीं चुनना है, हमें ऐसे लोगों का बहिष्कार करना ही है। और न्याय के प्रति हम इस बात को आप लोगों से, गौतम साहब आप ये कह रहे थे कि 28 अगस्त को हम ये करेंगे, हमें चाहिए कि 26 नवंबर को भारत की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक प्रदर्शन होना चाहिए कि क्यों नहीं SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जज नियुक्त किए जाते हैं। यह देश के संविधान को बचाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। इसी बात के साथ में मैं अपनी बात को यहां समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत।